बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा अवैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। हम बताएंगे आपको कि आप अपने टेस्ट में कैसे वैरायटी लेके आएंगे, कैसे वेरिएशन लेके आएंगे, कैसे आप अपने टेस्ट को डेवलप करेंगे। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो किया करें। इससे ना सिर्फ ये कि आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी बल्कि आपका टेस्ट भी डेवलप होगा। आज हम बनाएंगे चिकन मैकरोनी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ढेर सारा पानी लेंगे। जैसे ही हमारा पानी गर्म होना शुरू हो जाए तो हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको हम जो है वो मिक्स करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम 1.5 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे। ये देखिए 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला था। ये इसलिए डालना ज़रूरी होता है कि ताकि आपकी मैकरोनी जो है वो आपस में जुड़े ना। जैसे पानी उबलना शुरू हो तो हम इसमें 2 कप जो है वो मैकरोनी के डालेंगे। ये मैकरोनी की बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैकरोनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढाँप के रखेंगे और ये ताकि जल्दी से ये गल जाए। ये ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट लेगी। ये देखें यहाँ पे हमारी मैकरोनी जो है वो ऑलमोस्ट गल चुकी है। देखें, इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने इस तरीके से इसको कट लगा के देखना है। अगर ये आसानी से कट जाए तो इसका मतलब है ये हो चुकी है। आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, इससे आपकी मैकरोनी की शेप जो है वो अच्छी नहीं आएगी। इसके बाद हम एक स्ट्रेनर में इसको निकाल लेंगे। ये देखें, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाया था, मैकरोनी को इस तरह से मिक्स किया था ताकि आपस में जुड़े ना। इसके बाद अब हम आते हैं असल रेसिपी की तरफ। 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल लिया था। उसके बाद मैंने उसमें लहसुन जो था वो डाला था। लहसुन जैसे ही अपना कलर चेंज करने लगे अब हम इसमें बोनलेस चिकन डालेंगे। ये मैंने 150 ग्राम जो था वो चिकन लिया था। चिकन जो है वो यहाँ पे ये चिकन अपने ही पानी में गल जाएगा। चिकन जो है वो जैसे ही चिकन जो है वो अपना कलर चेंज करने लगे, ये देखिए चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम जो है वो इसको ढाँप के इसके अपने ही पानी में पकने देंगे ताकि इसका कलर गोल्डन हो जाए। यहाँ पे देखें चिकन का कलर गोल्डन हो चुका है और चिकन अंदर से भी पक चुका है। इसके बाद मरहला आता है वेजिटेबल्स को ऐड करने का। अब ये देखें यहाँ पे मैंने 1 प्याली गाजरें ली हैं। गाजरों को डालने के बाद हम इसको जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स को हमने ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि अगर वेजिटेबल को ओवर कुक करेंगे तो इनका क्रंच जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैंने 1 प्याली जो थी वो शिमला मिर्च ली थी। वेजिटेबल की कटिंग पे आपने फोकस करना है। कटिंग को कोशिश किया करें कि आप सैलड में डालते हुए या मैकरोनी में डालते हुए इनकी शेप जो है वो सेम रखें। इससे जो है वो आपकी रेसिपी में खूबसूरती आती है। इनको 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसी तरह से मैंने फ्राई किया है। इसके बाद मैंने इसमें 1 प्याली बंद गोभी डाली है। बंद गोभी डालने के बाद भी इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखें वेजिटेबल्स का कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। ये सारी मेरे अल्लाह ताला की नेमतें हैं। हम अल्लाह ताला की इन नेमतों को हम जैसे गुनहगार लोग शुमार नहीं कर सकते। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट और हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च। ये दोनों स्पाइसेस जो हैं वो शुरू में डालेंगे। इसको डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए खलूस होता है। इसके बाद हम जो है वो 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून ही हम इसमें जो है वो सोया सॉस डालेंगे। इन तीनों को डालने के बाद अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ भी लोग जो है वो ये गलती करते हैं मैकरोनी बनाते हुए कि इसमें दूसरे मसाले भी डाल देते हैं। आपने इसमें कोई दूसरा मसाला नहीं डालना, उससे आपकी रेसिपी का टेस्ट जो है वो कुछ और तरह से बन जाएगा। जैसे कुछ लोग इसमें सूखा धनिया मसाला वगैरह डाल लेते हैं, सो आपने इसमें बिल्कुल भी ये वाली गलती नहीं करनी।
अब ये देखें वेजिटेबल्स को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें अपनी मैक्रोनी जो है वो डाल देंगे। मैक्रोनी डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स को और मैक्रोनी को। ये देखें वेजिटेबल एंड मैक्रोनी मिक्स हो चुकी है। अब लास्ट पे जो चीज़ रेसिपी की जान है वो है केचप। ये मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो केचप लिया था। इसको हम एंड पे मिक्स करेंगे, इसमें डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। देखें केचप अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें 2 टीस्पून जो है वो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। हमारी मैक्रोनी रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, इसको किसी अच्छी सी प्यारी सी डिश में निकाल लेंगे। प्रेजेंटेशन पे फोकस किया करें क्योंकि खाने को खाना बाद में होता है, खाने को देखना पहले होता है। ये देखें हमारी मैक्रोनी माशाल्लाह से कितनी प्यारी बनी है और इसकी वेजिटेबल्स की लुक देखें। अगर ओवर कुक कर देंगे तो इस तरह से उसकी लुक नहीं आएगी। खुश रहें, अल्लाह की रहमतों के साए में रहें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह।